बेटा पत्नी बच्चों की जरूरत पूरी कर सकता है, माँ की नहीं। अम्मा जी, ये दोबारा चाय किसने बनाई? बहू सोनम ने अपनी सासू माँ ललिता जी से पूछा, क्योंकि रसोई में जाते ही चाय का पैन देखकर उसे अंदाजा हो गया था कि चाय उसकी सासू माँ ने ही बनाई होगी। गांव वाली है ना, इसलिए हर समय चाय की तलब लगी रहती है। सोनम मन ही मन बड़बड़ाते हुए बोली। ललिता जी बालकनी में बैठकर अखबार पढ़ते हुए इत्मीनान से चाय की चुस्कियां ले रही थी। बहू की आवाज सुनकर संकोच से भर उठी और बोली, चाय की बड़ी तलब हो रही थी बहू, इसलिए अपने लिए एक कप चाय बना ली। अम्मा जी, ये आपका गांव नहीं है जहाँ गाय भैंसे पली रहती है, जहाँ दूध का कोई मोल नहीं होता। ये शहर है, यहाँ हर चीज पैसे से खरीद कर आती है। दूध, चीनी, चाय पत्ती, गैस, यहाँ तक कि पानी भी पैसे से आता है। आपका बेटा इतनी मेहनत से कमाता है, आपको उड़ाने से पहले जरा भी सोचना नहीं रहता है। आपको कितनी बार चाय चाहिए रहती है? हमारे यहाँ सुबह एक बार चाय बनती है, तभी हम दोनों पीते हैं। अब आप आ गई है तो आप भी उसी समय पी लेती हैं। बच्चों को भी दूध चाहिए रहता है, आप सब चाय में ही खर्च कर देंगी तो उन्हें क्या दूंगी? बहू, एक कप चाय के लिए तुम मुझे इतना सुना रही हो? क्या बेटे के घर में मेरा इतना अधिकार नहीं है कि मैं अपनी मर्जी से अपने लिए एक कप चाय बना सकूं? मुझे 2-3 बार चाय पीने की आदत है और आजकल तो इतनी सर्दी है, कभी भी मेरा चाय पीने का मन कर जाता है। अभी धूप में बैठे बैठे मन कर गया तो बना ली। मेरा बेटा जब अपनी पत्नी और बच्चों की जरूरतें पूरी कर सकता है तो अपनी माँ की क्यों नहीं कर सकता? आ जाने दो उसे, मैं भी पूछूंगी उसकी कमाई में मेरा कितना हिस्सा है, जो मैं उसके घर में अपनी मर्जी से एक कप चाय बनाकर नहीं पी सकती। जब मेरी जरूरतें पूरी नहीं कर सकते तो मुझे गांव में ही रहने देते, यहाँ क्यों ले आए? ओह, अब समझ में आया, यहाँ इसलिए ले आया कि खर्चा बच जाएगा, वहाँ गांव में तो अलग से भेजना पड़ता था। ललिता जी बहू की बात सुनकर रुआसी हो गई और गुस्से में उन्होंने भी उसे सुना दिया। उनकी चाय वहीं पड़ी पड़ी ठंडी हो गई और वो रोते हुए अपने कमरे में चली गई। बच्चे भी तब तक स्कूल से आ चुके थे। उन्होंने भी अपनी माँ और दादी की बातों को सुना, लेकिन माँ ने उन्हें डांटकर कमरे में भेज दिया। वरुण ऑफिस से आया। सोनम ने सबके लिए चाय नाश्ता बनाया और बच्चों से कहा, जाओ दादी को बुला कर ले आओ। बता देना पापा आ गए हैं और चाय पीने के लिए बुला रहे हैं। माँ, आप तो दिन में दादी को चाय पीने के लिए इतना डांट रही थी, अब वो चाय कैसे पिएंगी? 6 साल की पिंकी ने अपनी आंखें घुमाते हुए कहा, ज्यादा बड़े बुढ़ों वाली बातें मत करो वरना एक थप्पड़ पड़ेगा, सही हो जाओगी। चुपचाप जाकर दादी को बुला लाओ। सोनम ने पिंकी को डांटकर चुप करवा दिया। क्या हुआ, आज घर में कुछ हुआ है क्या? बड़ा ही सन्नाटा है। माँ कहाँ है? वो तो मेरे ऑफिस से लौटने की राह देखते हुए बाहर ही बैठी मिल जाती थी। और पिंकी क्या कह रही थी? वरुण ने सोनम से पूछा, क्योंकि पिंकी की बातें वरुण के कानों में पड़ चुकी थी। हाँ पापा, आज मम्मी ने दादी को एक कप चाय के लिए बहुत डांटा। 8 साल, सोनू बोला। तब तक पिंकी ललिता जी का हाथ पकड़कर वहाँ ले आई और बोली, दादी माँ, आप भी मम्मी की शिकायत पापा से करिए जैसे हम करते हैं जब मम्मी हमें डांटती है। तब पापा उन्हें डांटेंगे, तब हमें मजा आएगा। ऐसा नहीं कहते बच्चों, वो माँ है तुम्हारी, ललिता जी ने बच्चों को समझाते हुए कहा। वरुण बेटा, मुझे गांव जाना है। बेटे के घर में माँ को एक कप चाय खुद से बनाने का हक नहीं है क्या? इसी दिन के लिए माता पिता बच्चों को पाल पोस कर इस लायक बनाते हैं। माता पिता तो अपने बच्चों को अपना हिस्सा तक दे देते हैं, मगर जब बच्चे कमाने लगते हैं तो माता पिता से एक एक चीज का हिसाब क्यों मांगा जाता है? क्या बेटे की कमाई पर उसके घर पर उनका कोई अधिकार नहीं होता? आज जो हुआ वो तो तुम्हें पता चल ही चुका है।
इसलिए मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे गांव वापस जाना है। सोनम की तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूँ माँ। बेटे की कमाई पर सबसे पहला हक उसके माता पिता का होता है, क्योंकि वही तो उसे इस लायक बनाते हैं कि वो अपने पैरों पर खड़ा हो सके। आप कहीं नहीं जाएंगी, पूरे अधिकार के साथ यहीं रहेंगी। अगर आपको कोई कुछ भी कहे तो आप मुझे बताएंगी। सोनम ने जो भी किया, बच्चों ने उसे आईना दिखा दिया है। आज वो जो कुछ भी आपके साथ करेगी, वही कल वो उसके साथ करेंगे। वो ये बात समझ गई है, इसलिए आज के बाद ऐसी घटिया हरकत नहीं करेगी। अब ये लीजिए बढ़िया सी अदरक वाली चाय पीजिए, वो भी मेरे हाथों की। वरुण ने 2 कप चाय रखते हुए कहा। बेटे की तरफ से आश्वासन पाकर ललिता जी संतुष्ट होकर चाय पीने लगी। वहीं सोनम के चेहरे पर शर्मिंदगी के भाव थे।